बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 8.2 का दूसरा सवाल। ये है 8.2 का दूसरा सवाल, जिसमें है सही विकल्प चुनिए। तो इसमें 4 सवाल है। पहला 2 tan 30 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। इसमें 4 विकल्प है, इसमें ढूंढना है। दूसरा है 1 - tan स्क्वायर 45 अंश बटा 1 अपान प्लस tan स्क्वायर 45 अंश बराबर है। इसमें भी 4 विकल्प हैं, ढूंढना है। तीसरा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होगा जब a बराबर होगा। तो इसमें भी 4 विकल्प, इसमें भी ढूंढना है। और चौथा है 2 tan 30 अंश अपान 1 - tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। यह भी 4 विकल्प है, इसमें ढूंढना है। चलिए हम पहला सवाल लगाते हैं। पहला क्या है? पहला सवाल यही है कि 2 tan 30 अंश बटा 1 + tan स्क्वायर 30 अंश बराबर है। इसमें तो पहले हम लिख लेते हैं tan 30 अंश का मान। तो tan 30 अंश का मान होता है 1/3। बस इसी मान को अब हम इसमें रखते हैं। 2 है 2, बीच में कोई निशान नहीं गुणा है। और tan 30 अंश का मान 1/3 पूरक बटा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। तो tan 30 अंश का मान भी यहाँ होगा 3 और स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगा देते हैं। अब फिर 2 का गुणा 1 में हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2/3 और पूरक बटा 1 माइनस इसका स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर 1 3 का स्क्वायर तो 3। अब 2/3 पूरक बटा 3 का गुणा हम 1 में करें 3 माइनस 1 पूरक बटा 3। इसको हम लिखें 2/3 2/3 है 2/3। अब यहाँ 3 में से 1 चला जाएगा, 2 बचेगा और 2/3 2/3। अब इसको आगे हम हल करते हैं। यहाँ कि 2/3 इसके गुणा में हम लिख दें। गुणा में हम लिखेंगे क्या है कि 2/3 2/3 बटा में है 2/3 तो इसको हम उलट देंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो आएगा ऊपर 3 नीचे 3। अब इसका हम परिमेयीकरण कर दें। यह तो किसी का मान है नहीं तो इसका परिमेयीकरण कराएंगे। ऊपर नीचे 3 से गुणा। जब ऊपर नीचे 3 से हम गुणा कर देंगे तो 3 का गुणा 3 में होगा तो यह हो जाएगा 3 बटा 3 गुणा 3 में होगा 3 हो जाएगा। अब यह 3 से 3 कैंसिल तो बचा क्या 3 और यह 3 किसका मान होता है tan 60 अंश का। 3 tan 60 अंश का मान होता है, जो कि यहाँ विकल्प में दिया है सी वाला। तो हमारा यह विकल्प सही हो जाएगा। चलिए इसका दूसरा हल करते हैं। यह है दूसरा सवाल। इसका 1 - tan स्क्वायर 45 अंश अपान 1 + tan स्क्वायर 45 अंश। सबसे पहले हम लिखेंगे tan का मान tan 45 अंश का मान तो यह होता है 1। अब इसी tan 45 अंश का मान इसमें रखते हैं। 1 - tan 45 अंश का मान स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा में 1 + tan 45 अंश का मान 1 तो इसका स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 1 बटा 1 + 1 का स्क्वायर तो 1
यहाँ हो जाएगा कि 1 में से 1 गया 0 बटा 1 1 2। अगर किसी 0 के बटा कोई संख्या होती है तो वह संख्या हो जाती है 0। अब 0 हो गया तो यहाँ ऑप्शन में है 0। दूसरे क्वेश्चन में यह हो जाएगा डी ऑप्शन सही 0। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। तो यहाँ हम a का मान अगर हम 0 रख दें तब देखते हैं क्या होता है कि a का मान हम रखते हैं 0 अंश साइन 2a बराबर 2 साइन a। यहाँ हम लिख देते हैं कि a बराबर 0 अंश। यहाँ a बराबर 0 अंश है तो अब इसको हम यहाँ रख दें तो साइन यहाँ a बराबर 0 अंश तो साइन 2 गुणे 0, यहाँ से हम साइन हटा भी सकते हैं, 2 गुणे 0 कर दें बराबर में 2 गुणे 0। a का मान 0 है 0, तो अब यहाँ से इसका मान आ जाएगा 0 और बराबर में यह भी हो जाएगा 0। तो यह सही हो जाएगा, बराबर है तो यहाँ से हम ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 0 अंश ए वाला ऑप्शन है। देखिए यहाँ ए वाला ऑप्शन है 0। देखते हैं इसका चौथा सवाल। यहाँ हमने पहला सवाल लिखा लेकिन हल उसका सलूशन किया है चौथे सवाल का। तो यहाँ पे हम पहले सवाल को चौथा सवाल बना देते हैं। चौथा सवाल हो गया और अब पहला सवाल हम लास्ट में यहाँ हल करते हैं कि यहाँ है 2 tan 30/1 प्लस, पहला सवाल है 1 में प्लस है, इसको हल करना है। यह है पहला सवाल, तो इसको हम चौथे नंबर पर हल कर देते हैं। अब यहाँ से हम चौथे सवाल को इसको हल करते हैं तो यहाँ लिखते हैं tan, पहले tan का मान लिख लें tan 30 बराबर 1/3। अब इसका मान यहाँ रखते हैं, हो जाएगा 2 गुणे 1/3 पूरक बटा 1 प्लस 1/3 घाते 2 स्क्वायर है। 2 का गुणा 1 में 2/3 पूरक बटा 1 प्लस इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 1/3। अब 2/3 और पूरक बटा हो जाएगा, इसके लिए 3 1 के 3 और 1 3 प्लस 1/3, यह हो जाएगा 2/3 पूरक बटा 4/3 पूरक बटा 4/3। अब इसको यहाँ लिखते हैं कि 2/3 इसको उलट देते हैं, 4/3 को उलट देते हैं तो हो जाएगा 3/4। 2 से हम इसको काट दें तो हो जाएगा 2। अब यह हो जाएगा 3/2 कड़ी में 3। अब हम ऊपर नीचे कड़ी में 3 से गुणा कर दें, ऊपर नीचे हम कड़ी में 3 से गुणा कर दें तो ऊपर गुणा करने पर हो जाएगा 3 कड़ी में 3 बटा 2 गुणे 3, ये इसका इसमें हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आएगा, कड़ी में 3/2, यह आ गया कड़ी में 3/2। अब यह कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, तो यह होता है साइन 60 अंश का, इसका आंसर यह हो जाएगा। आइए देखते हैं तीसरा सवाल। तीसरा क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस b बराबर है कड़ी में 3 और tan a माइनस b बराबर है 1/3,
कामा 0 अंश इज ग्रेटर देन a प्लस बी, ए इज लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री, ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए तथा बी का मान ज्ञात कीजिए। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। इसको जब हल करेंगे तो यहाँ हम लिख सकते हैं पहले tan 60 अंश। tan 60 अंश का मान क्या होता है, करड़ी में 3। इसको हम लिख देते हैं समीकरण 1। और यहाँ क्वेश्चन से tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3, यहाँ भी है tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3। तो यहाँ करड़ी में 3 दोनों मान बराबर हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर है tan 60 अंश के। tan से tan कैंसिल कर दें तो आ जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। इसी तरह से यहाँ साइड में कर दें tan 30 अंश। tan 30 अंश बराबर होता है 1 बटा करड़ी में 3। उसी तरह से tan a माइनस बी बराबर होता है, दिया है कि 1 बटा करड़ी में 3। यहाँ दोनों ये बराबर, तो इसको हम भी लिख सकते हैं tan a माइनस बी बराबर है tan 30 अंश के। इसको हम मान लेते हैं 3, यह हो गया 4 और यह हो गया 5। तो यहाँ tan से tan कैंसिल, तो a माइनस बी बराबर 30 अंश, यह हो गया 6। अब समीकरण 5 तथा 6 को जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश। इसको जब जोड़ेंगे तो यह माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, 2a बराबर 60 और 30 90, तो a बराबर 45 अंश। जब a बराबर 45 अंश, a प्लस बी बराबर, इस a का मान हम किसी एक में रख देते हैं, तो a का मान है 45 अंश प्लस b बराबर 60 अंश, तो b बराबर 60 माइनस 45, b बराबर 15 अंश। a का मान 45 अंश और b का मान 15 अंश। यह भी आ गया। देखते हैं लास्ट और चौथा सवाल। चौथा क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य है या असत्य है। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। पहला है साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी, तो यह असत्य है, यह असत्य है। कैसे असत्य है, यदि हम a का मान कुछ रखें, जैसे 30 अंश रख दें और b का मान 30 अंश, तो 30 और b का मान 60 अंश, 30 और 60 90 अंश, तो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अब यहाँ साइन a, इसका मान 30 अंश, इसका मान 60 अंश, तो यहाँ साइन a का मान 1/2 और साइन 60 अंश का मान करीब 3/2। दोनों को हम जोड़ेंगे, इसको हल करेंगे तो 1 नहीं आएगा, तो यहाँ यह चीज़ असत्य है। और दूसरा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन के मान में भी वृद्धि होती है, तो यह सही है, यह सत्य है। क्यों? क्योंकि जब हम 0 अंश से चलते हैं 90 अंश तक, तो 0 अंश में साइन 0 का मान 0 होता है और 30 अंश में 1/2 और 45 अंश में 1/2 और 60 अंश में करीब 3/2 और 90 अंश में 1 हो जाता है। तो 0 से 90 तक 1 हो गया, तो इसके लिए 0 थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, यह सत्य है। दूसरा इसी के विपरीत दिया है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तो यह गलत है।
इस कास थीटा के मान में कमी होती है, क्योंकि कास थीटा का मान 0 में 1 होता है और 90 में 0 हो जाता है। यह असत्य है। चौथा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा। यह भी असत्य है। यह भी असत्य है। क्यों? क्योंकि साइन थीटा बराबर कास थीटा यह सिर्फ 45 अंश में होता है। जो साइन 45 अंश का मान है वही कास 45 अंश का मान है। बाकी साइन 0 अंश का मान कास 90 अंश का मान होता है। साइन 30 अंश का मान कास 60 अंश का मान होता है। इसलिए यह असत्य है। अगला है a बराबर 0 अंश पर काट a अपरिभाषित नहीं है। गलत है। यह भी गलत है, असत्य है। क्योंकि काट a 0 अंश में अपरिभाषित होता है। यहाँ दिया अपरिभाषित नहीं है, तो इसलिए यह असत्य है। अब ये प्रश्नावली 8.2 खत्म हो गई है। इसके बाद शुरुआत होगा 8.3।